नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र मांग 1 की। इंदौर 204 यानी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 एक बार फिर उसी हुंकार से गूंज उठा जिसने कभी कटार के दम पर यहाँ का कांग्रेसी साम्राज्य उखाड़ फेंका था। दीदी उषा ठाकुर यहाँ से विधानसभा पहुंचे कार्यकर्ताओं की बस एक ही इच्छा है। खास बात तो यह है कि दीदी ने हुंकार भी भर दी है, कह डाला है पार्टी यदि सही नहीं लेगी तो डिसीजन भी सही आएगा। पार्टी आदेश दे तो चुनाव लड़ना राजनीतिक कार्यकर्ता का धर्म बन जाता है और हमें तो हर चुनौती स्वीकार है। पार्टी जहां से कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। बस यही वो वाक्य है जो कटार वाली दीदी यानी उषा ठाकुर के मुख से गोल बिल्डिंग में गूंजे और देखते ही देखते एक नंबरी गलियारों से निकलकर सीधे राजधानी के गलियारों में भी चर्चा का विषय बन बैठे। दीदी के मुख से निकली यह हुंकार सीधे भैया सुदर्शन के विरोध में कही जा रही है। वैसे भी एक नंबरी गलियारों में बहुत पहले से ही पार्टी से जुड़ा एक बड़ा धड़ा इस बात की पुरजोर मांग करता आया है कि उषा ठाकुर से छीना गया अधिकार उन्हें वापस मिलना चाहिए। एक नंबरी गलियारों में चिंतन हुआ और राजधानी के दीनदयाल भवन में अब चिंता की लकीरें स्पष्ट उमड़ती दिखाई दे रही है। एक नंबरी गलियारों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर नहीं की तो भूल जाना, एक नंबर में पार्टी का विधायक चुनाव जीत भी पाएगा। चिंतन बैठक में जिस तरह से नेताओं ने सुदर्शन के खिलाफ नुकीले जुबानी तीर छोड़े हैं, तभी से यकायक ही माहौल गर्मा गया है। खास बात तो यह है कि अब तक सुदर्शन के लिए सबसे बड़ी ढाल बने कविराज यानी गुरुसत्तन ने इशारों इशारों में ही सुदर्शन को ही कुदर्शन तक कहने की चेष्टा कर डाली। उसे पार्टी कार्यालय के गलियारों में बेहद आपत्तिजनक माना गया है। वैसे गोल बिल्डिंग के चिंतन के बाद सुदर्शन वर्सेस उषा ठाकुर के बीच की राजनीतिक रस्साकशी चरम पर पहुंच चुकी है और पार्टी बैठक के अंदर की चर्चा सुन चक्कर घिनी हो रही है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि इंदौर 204 को लेकर क्या किया जाए। हाँ, पार्टी कार्यालय के गलियारों में अब इतना तो सभी की समझ में आ गया है कि दीदी इस बार हार मानने वालों में से नहीं है। वो इस बार कम से कम आंसुओं के भरोसे नहीं बल्कि रण में आकर कुछ कर गुजरना चाहती है। जिसने भी गोल बिल्डिंग में उन्हें सुना है वो तो मान ही गया कि एक नंबरी रण में इस बार सुदर्शन के लिए कुछ भी आसान नहीं है। पार्टी ने यदि कहीं भी कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को दबाने और कुचलने की कोशिशें की तो फिर मानकर चलना इस बार ज्वालामुखी अपना रंग तो दिखाएगा ही। अब एक तरफ विधायक सुदर्शन गुप्ता है तो दूसरी तरफ एक नंबरी गलियारों के नंबर 1 कार्यकर्ता बहन उषा ने भाई के खिलाफ ठोक दी है ताल, कह दिया है चुनाव लड़ना है राजनीतिक धर्म, हर चुनौती है स्वीकार, फैसला अब संगठन के हाथ। समझ रहे हैं ना जनाब। विधानसभा क्षेत्र मांग 1 में भाजपाई महाभारत के चर्चे हैं कि खूब जोर मार रहे हैं। जिधर कान लगा उधर ही महाभारत के पात्रों को यहाँ के भाजपाई गलियारों में स्थान दिया जा रहा है। यही वजह है कि क्षेत्र के गलियारों में अब नफे नुकसान की भी चर्चा जोर मारने लगी। वजह साफ है, भाजपा के भीतर मची महाभारत ने उस सुदर्शनी चक्र के असर को भी फीका कर दिया है जो पूरे 5 साल इलाके के गलियारों में दमकता रहा है। अब ऐसे में पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गलियारे में कदम रखो, हर कोई बस एक ही चर्चा करते सुना जाता है। आखिर इस महाभारत का नफा किसे और नुकसान किसे उठाना पड़ेगा। चुनावी कुरुक्षेत्र बन चुके विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जिस तरह से भाजपा के भीतर कौरव और पांडवों का युद्ध चल निकला है उसमें किसे विजयश्री मिलेगी अभी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन विरोधियों ने यानी कांग्रेसियों ने इसके नफे नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। यहाँ पर अर्जुन रूपी सुदर्शन पर क्षेत्र के भीष्म पितामह रूपी सत्यनारायण सत्तन मोर्चा संभाल चुके हैं। गुरु सत्तन के साथ वो तमाम कौरव रूपी कार्यकर्ता भी हैं जो इस चुनावी लड़ाई में सुदर्शन को नहीं देखना चाहते। जब से ये रण प्रारंभ हुआ है उसके बाद से विरोधियों यानी कांग्रेस पार्टी के दावेदारों की बाँछें खिल गई है। जहां देखो वहां बस एक ही चर्चा है कि यदि हम एकजुट रहे तो विजयश्री कांग्रेस की होगी, क्योंकि सुदर्शन को तो उनके अपने ही निपटा देंगे। ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई की जानकारी धृतराष्ट्र यानी भाजपा संगठन के मुखिया अर्थात मुन्ना भैया को नहीं है, लेकिन वे भी अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं कर पाए हैं जिससे ये लड़ाई थमती नजर आए। इलाके के कांग्रेसी गलियारे खुद के नफे और भाजपाई महाभारत के नुकसान गिनवा रहे हैं। कह रहे हैं पिछली मर्तबा भाजपा की दीदी और भैया की लड़ाई में जीत का अंतर 28 से सिमट कर करीब 8000 पर आ गया था। पूरे 20 कहाँ गए, 5 साल में भाजपा पता नहीं लगा पाई और इस बार आंकड़ा केवल 8000 का है जो भाजपाई गांठ में फंस गया है। ये लड़ाई अब कौरवों और पांडवों के बीच आ टिकी है।
ऐसे में बचा कुचा अंतर तो समझ लो कब बराबरी पर आ टिकेगा, ना तो नरेंद्र सिंह तोमर समझ पाएंगे, ना शिवराज सिंह चौहान। विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ चिंतन के नाम पर विरोध का बिगुल बजाने वाले भाजपा नेताओं पर अब संगठन का डंडा किसी भी पल चल सकता है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी मई क्लिपिंग के साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तक पहुंच चुकी है और अब संगठन नोटिस के साथ ही निलंबन जैसा कठोर निर्णय कभी भी यानी किसी भी पल ले सकता है। अब इसी बात की चर्चा राजधानी से लेकर शहर के गलियारों तक जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि सुदर्शनी एक्सप्रेस के सामने डिस्को करने वाला अब कोई नहीं बचेगा। भाजपा अपने चुनावी मिशन का आगाज सही मायनों में देखें तो नोटिस, निलंबन, इस्तीफे और अपनी पार्टी के बागी बने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर करती आई है। सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर ये हालत कतई ठीक नहीं है। ये बात खास तौर से उस वक्त जगजाहिर हो जाती है जब पार्टी चुनावी समर में कूदती है। इस बार भी पार्टी के गलियारों में विरोधी स्वर बुलंद किए जा रहे हैं। पुरानी पटकथाओं को फिर अंजाम तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पार्टी तो चिंतन कर नहीं पा रही, लेकिन एक नंबरी गलियारों में हुई चिंतन बैठक का उस पर यानी प्रदेश संगठन पर असर होता जरूर दिखाई दे रहा है। सुदर्शन के लिए निकले कुदर्शन बोल सूबे के संगठन मुखिया को ऐसे चुभे हैं कि खतागारों पर कार्रवाई निश्चित बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश संगठन ने पूरे मामले को अनुशासनहीनता मानते हुए बड़ी ही गंभीरता से लिया है और किसी भी क्षण नोटिस और निलंबन जैसी बड़ी कार्रवाई तक किए जाने की चर्चा राजधानी के गलियारों से एक नंबर क्षेत्र तक पहुंच रही है। वैसे लकी लालवानी यानी शंकर भैया के नाम पर बनी सुर्खी भी प्रदेश संगठन की बनाई भूमिका है, जिसके बाद पार्टी पूरे प्रोटोकॉल का पालन कर उन पर कार्रवाई करने का मन बना चुकी है, जिन्होंने सुदर्शनी एक्सप्रेस के सामने आने की जुर्रत की है। जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सभा एन चुनाव के वक्त कई पार्टी के लिए बड़ा संकट न खड़ा कर दे। सभा को लेकर की जा रही तैयारियों पर लगातार प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं और कटघरे में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन। खास बात तो यह है कि टंडन किसी की बात को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। बस यही कारण है कि जिधर देखो उधर ही उनके खिलाफ माहौल गर्माता ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि अध्यक्ष जी ऐसे ही एक तरफा फैसले करते रहोगे तो पार्टी का भला तो नहीं लेकिन बुरा जरूर कर बैठोगे। कांग्रेसी मैनेजमेंट इन दिनों पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। पार्टी की स्थानीय इकाई ना तो पहले कोई सफल आयोजन करा पाई है, ना ही अब वो मौके का फायदा उठाना चाहती है। पार्टी की स्थानीय इकाई से हर वो नेता नाराज है जो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल बाबा की सभा से जुड़ा हुआ है। नेताओं की नाराजगी का कारण भी केवल और केवल एक ही नाम है, वो नाम है शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन का। टंडन और ढेरों कांग्रेसियों के बीच अभी भी जगह को लेकर ही मत भिन्नता है। कुछ नेताओं को अब सभा मंच के मुंह को लेकर आपत्ति है। टंडन ने सभा स्थल की अनुमति को लेकर भी बड़ी भारी लापरवाही कर दी है, जो अब सीधे ही कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है। सत्ताधारियों को हर दिन घेरने वाली कांग्रेस सीधे अब अपने आला नेता को ही कटघरे में पहुंचाने का काम कर रही है। अब तक मात्र पार्टी ने नजुल विभाग से 40,000 वर्ग फीट जमीन मांगी है, जबकि उसे लाखों वर्ग फीट जमीन चाहिए थी। टंडन ने ऐसा करके नजुल विभाग को लाखों का चूना लगाया है। अब मामला शिकायत के साथ चुनाव आयोग के पास पहुंचने को है और तब टंडन जवाब देते फिरते दिखाई पड़ेंगे। वैसे सभा को लेकर सबसे बड़ा संकट सभा स्थल पर ही नहीं है, यहाँ आने वाली भीड़ को लेकर भी है। उसे लेकर पूरी पार्टी की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ हर नेता मजबूत है, लेकिन संगठन बेहद कमजोर है। खास बात तो ये है कि पार्टी इसीलिए चाहकर भी अपने टिकटों की घोषणा नहीं कर रही है। उसे पता है यदि टिकटों की घोषणा कर दी गई तो पार्टी के 90% नेता दावेदारों के साथ ही घर बैठ जाएंगे। फिर क्या टंडन राहुल गांधी की सभा में अकेले विराजेंगे? कुल मिलाकर प्रमोद टंडन के लिए राहुल की ये सभा बड़ा भारी संकट लेकर आ रही है। इसीलिए तो कांग्रेसी गलियारों में एक ही बात कही जा रही है कि अब जो भी बात होगी सभा के बाद ही होगी। अभी तो मनमर्जी चलने दो, जवाब भी उन्हें ही बना कर देना है। और अंत में बात करते युवराज के नाम पर। नाम युवराज का हो और काम अपना हो जाए तो फिर क्या कहने। इन दिनों कांग्रेस पार्टी के गलियारों में यही चल रहा है। गांव हो या शहर, दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पैरों में घुंघरू बांध चुके नेता कांग्रेस युवराज यानी राहुल गांधी की सभा के बहाने अपना आम लोगों के बीच जाने का एक राउंड तो पूरा कर ही रहे हैं। नेताओं का अंदाज इतना निराला है कि जो भी इन्हें देखता है पहली नजर में क्या बैठता है, क्या भैया जनसंपर्क शुरू हो गया है क्या।
कांग्रेस ने अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सभा को लेकर अपने नेताओं के साथ क्या गांव और क्या शहर सभी जगह एक साथ दस्तक देना शुरू कर दिया है। वैसे पार्टी की फिलहाल एकमात्र मंशा है कि कैसे भी करके वो राहुल गांधी की सभा में उतनी भीड़ जुटा ले जिससे कि उसका कद राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष इज्जत पा जाए। कांग्रेस इसके लिए लगातार अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है। इस बीच जो बात गांवों से लेकर शहर के गलियारों तक में चर्चा का विषय बनी वो ये है कि युवराज के नाम पर पार्टी के अघोषित उम्मीदवार अपना काम किए जा रहे हैं। कुछ ने तो बाकायदा जनसंपर्क वाला लिबास पहनकर इलाके के गलियारों का एक एक राउंड भी पूरा कर लिया है। बाजारों में लोगों को राहुल बाबा तो याद रहते नहीं, बस एक ही बात याद आती है कि बाबा जनसंपर्क करने भी निकल पड़े। वैसे अघोषित उम्मीदवारों के लिए राहुल की सभा बड़े ही फायदे का काम कर रही है। जो नेता बाजारों में पहुंच रहे हैं उनके साथ पूरी पार्टी है। वो पहली नजर में दिखाई पड़ जाते हैं कि इन्हें ही आगे भी जनसंपर्क करना है। ऐसे में उनका ऑरा देखते ही बन रहा है। वो रास्ते भर वही काम कर रहे हैं जो टिकट फाइनल होने के साथ ही उन्हें करना है। अब ऐसे में कांग्रेसी गलियारे ही ये कहने से नहीं चूक रहे कि ये अच्छा है, नाम युवराज का और काम अपना। क्या कहने, छा गए नेताजी। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।